गुड मॉर्निंग हमारे अग्नि बैच क्लास 11 2023-24। बच्चों, आज आप इनिशिएट कर रहे हो 10th क्लास पास करने के बाद आप आ रहे हो और आप सब्जेक्ट को अडॉप्ट कर रहे हो कॉमर्स। और कॉमर्स में जो मेन सब्जेक्ट होता है बेटा वो अकाउंटेंसी। आज हम अकाउंटेंसी के फर्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ नीरज सर, आपके अपने नीरज सर, अकाउंट्स वाला हमारा ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास श्री राम स्कूल ऑफ कॉमर्स पटना। तो बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं अकाउंटेंसी के बारे में, बेसिक सीखने जा रहे हैं कि अकाउंट्स होता क्या है, कॉमर्स होता क्या है, हम इसके बारे में बात करें। वेलकम अग्नि बैच क्लास 11। सबसे पहले आज लेक्चर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी में। सर क्या है, कहानी क्या है बेटा? सबसे पहले हम बात करेंगे आपको अकाउंट समझाने के पहले हम लोग अपनी एक्टिविटीज के बारे में। इट मींस ह्यूमन की एक्टिविटीज। ह्यूमन की एक्टिविटीज दो बात पे डिपेंडेड है। सुबह से शाम तक हर एक ह्यूमन बीइंग्स बिजी रहता है और बिजी वो दो पर्पस के लिए रहता है। एक, अपने आप को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए उसको, मनी, तो मनी के लिए एक बिजी होता है, और एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। मींस ह्यूमन जो बीइंग्स होता है उसके बारे में कहा गया, ह्यूमन की एक्टिविटीज के बारे में सर क्या कहा गया? सर ऑल एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म बाय द पीपल फॉर देयर लिविंग, प्रॉफिट मोटिव, मेंटल पीस आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब हमारे जो एक्टिविटीज हैं वो एक्टिविटीज हमारे बच्चों, वो एक्टिविटी दो कैटेगरी पर डिपेंडेड है, या तो मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए या तो मनी के लिए। जो काम हम मनी अर्न करने के लिए करते हो तो दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जो काम हम विदाउट अर्निंग मनी मोटिव करते हैं, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मींस ह्यूमन की एक्टिविटीज को बेटा दो कैटेगरी में बांट दी गई, एक इकोनॉमिक और दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बच्चों क्लियर है? जैसे तुम सिंपल सा एग्जांपल ले लो, आपके घर में आपकी मम्मा, घर में उनका काम जो होता है काम और खाना बनाना। बेटा जी होटल में कारीगर भी खाना बनाता है, तो मम्मा की एक्टिविटी किस में जाएगी? सर मम्मा की एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक, और होटल में कारीगर की किस में जाएगी? सर वो तो पैसा लेता है सर, वो किस में जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जाएगा। सिंपल एक और एग्जांपल ले लो बेटा, आप लोग बैठकर अभी पढ़ रहे हो, हम बेटा पढ़ा रहे हैं। आपकी पढ़ाई करने के पीछे आपकी मोटिव क्या है? क्या मास्टर साहब कहे कि बैठ जा पैसा ले ला? नहीं, हमारी मोटिव है नॉलेज लेना। मींस वहां आपकी अर्निंग मनी मोटिव नहीं है। तो आप जो काम कर रहे हो वो कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? नॉन इकोनॉमिक। बट हम जो पढ़ा रहे हैं नॉलेज के लिए नहीं, किस पर्पस के लिए? मनी के लिए। तो वो कौन सी एक्टिविटी में आ गया? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो बच्चों इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या काम? तो बच्चों इकोनॉमिक एक्टिविटी काम एक्टिविटी विच आर परफॉर्म बाय द पीपल विद द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग प्रॉफिट मनी और नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब प्रॉफिट के लिए या मनी के लिए जो हम काम करते हैं वो कौन सी एक्टिविटी में आएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएगा। बट अगर नॉन इकोनॉमिक की बात करें बेटा तो कहता है एक्टिविटी विच आर रिलेटेड विथ लव, सिंपैथी, मेंटल प्लेजर और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, एंड इट इज नॉट अ रिलेटेड विथ मनी। जो मनी से रिलेटेड नहीं होता, जो पैसे से रिलेटेड नहीं होता, वो कौन सी एक्टिविटी आ गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब आपके स्क्रीन पे कुछ पिक्चर जा रहे हैं बेटा, वो आपको आइडेंटिफाई करना पिक्चर के हिसाब से, और वो आपको ज्यादा समझाएगा कि आप कौन सी एक्टिविटी की बात करो। लाइक दिस, ये कौन सी एक्टिविटी में आएगा? इकोनॉमिक की नॉन इकोनॉमिक? सर ये आएगा सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। किस में आएगा सर? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएगा सर। वेरी गुड बच्चा। नेक्स्ट किस में आएगा सर? ये कुक खाना बना रहा है, कहां? रेस्टोरेंट में। सर
ये आएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सर आएगा। किस में आएगा बच्चा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। नेक्स्ट सर इस किस में आएगा बच्चा लोग? सर ये तो हम लोग खेल रहे हैं सर, ये आ जाएगा किस में बेटा? ये आ जाएगा बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। सर नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? अब ये बताओ ये बच्चा क्या है बेटा जी? ये आ जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सा इकोनॉमिक, कौन सा एक्टिविटी में बेटा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। पैसे के लिए रन कर रहा है ये लोग। क्लियर है हमारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट किस में आएगा? तो बेटा ये लोग घूमने गए हैं और वहां जो गाइडर है वो सारी चीज बता रही है। मतलब ये जो बंदा काम कर रहा है, ये बंदा इकोनॉमिक के लिए काम कर रहा है, पैसे के लिए काम कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग घूम रहे हैं, बच्चा लोग झूला पर झूल रहा है बेटा, तो ये मेंटल प्लेजर के लिए है। तो इसे हम किस में रखेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, विदाउट अर्निंग मनी। दिस बेटा हम अपना पर्सनल काम कर रहे हैं तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज में नहीं आएगा। ये किस में आएगा बेटा? ये आएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। क्योंकि यहां पर ये क्लियर नहीं है कि हम किसी पर्पस पैसे के लिए काम कर रहे हैं। बट अगले स्लाइड में जाकर ध्यान से देख, ये लोग काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये कौन सी एक्टिविटी में आएगा बेटा? ये आ जाएगा आपका, सॉरी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। किस में आ जाएगा बच्चा लोग? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। नेक्स्ट, अब यहां पर पिक्चर को दो पार्ट में बांट दो। ये लोग जो योगा कर रहे हैं बेटा, ये सारे नॉन इकोनॉमिक में आएंगे। बट योगा के जो टीचर्स हैं वो पैसे के लिए कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये बंदा खुद योगा कर रहा है बेटा, तो ये किस में रहेगा? सर ये रहेगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। नेक्स्ट बेटा यहां दो पार्ट है, गोलगप्पा खिलाने वाला इकोनॉमिक एक्टिविटी और जो गोलगप्पा खा रहे हैं वो लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब बच्चों ये पिक्चर से 100% आप सेटिस्फाई हो गए होगे, क्लियर हो गया होगा विच एक्टिविटीज इकोनॉमिक एंड विच एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक। क्लियर है हमारे बच्चों? अब हम आगे चलेंगे। आगे सर क्या? एग्जाम्पल्स रिलेटेड, मतलब मेन सोर्सेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बेटा जी इकोनॉमिक एक्टिविटी के मेन सोर्सेज बेटा यहां पर तीन है। पहला प्रोफेशन, दूसरा एम्प्लॉयमेंट, तीसरा बिजनेस। प्रोफेशन मतलब वैसे लोग जो स्पेसिफिक नॉलेज के आधार पे मनी अर्न करते हैं। मतलब हम कहीं भी बैठ जाएंगे पैसा अर्न कर लेंगे। लाइक कौन कौन से वैसे लोग? डॉक्टर, लॉयर और टीचर। ये तीन ऐसे कैटेगरी के ह्यूमन बीइंग है बेटा, वो कहीं भी बैठ जाएंगे पैसा अर्न कर लेंगे। बट अगर ये डॉक्टर किसी नर्सिंग होम में काम करता है, ये लॉयर किसी कंपनी में काम करता है, अगर ये टीचर किसी स्कूल में पढ़ाता है बेटा, वो प्रोफेशन में नहीं आएगा, वो किस में आएगा? एम्प्लॉयमेंट में आएगा। आओ इसके बारे में हम डिटेल करें, जरा हम पढ़ें प्रोफेशन क्या कहता है। प्रोफेशन कहता है, प्रोफेशन मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच रिक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स। किसी खास स्किल्स, किसी खास नॉलेज के आधार पे मनी अर्न करना। लाइक हमारे बच्चों, लाइक डॉक्टर, ये हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, मतलब इनका कुछ डिग्री है स्पेसिफिक, उस डिग्री के आधार पे काम करता है बेटा। नेक्स्ट लॉयर, ये लॉयर हैं, ये एक डिग्री इनको है, उसके आधार पे काम करते हैं, एलएलबी के डिग्री के आधार पे। नेक्स्ट बेटा ये टीचर हैं, ये अपने नॉलेज के आधार पे मनी अर्न कर रहा है, किसी डिग्री के आधार पे मनी अर्न कर रहा है। क्लियर है हमारे बच्चों? नेक्स्ट आइए, एम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? कहता है एम्प्लॉयमेंट मीन्स एन इंडिविजुअल्स वर्क रेगुलरली फॉर, किसके लिए? अनदर पर्सन के लिए, और उसके बिहाफ पे हमें क्या मिलता है? मनी। मतलब हम दिन भर काम करते हैं किसी और के बेनिफिट के लिए, और हमें काम के बदले में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मिलता है, क्या? पैसा। वो एम्प्लॉयमेंट। लाइक दिस, ये लोग कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं बेटा। लाइक दिस, ये टीचर स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं बेटा। नेक्स्ट आता है किसके बारे में? बिजनेस के बारे में। बिजनेस, इंगेज, बिजनेस, वो बिजनेस सुबह से शाम तक हो, ओनली वन मोटिव, वो है मनी अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना। हमारे बच्चों हम भी सुबह से शाम तक इंगेज है, किसके लिए? पढ़ाने के पीछे। तो हमारा मेन मोटिव क्या है?
पैसा कमाना, मनी अर्न करना। तो कहता है इट इज एन एक्टिविटी दैट डील्स विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स को खरीद और बिक्री करना और सर्विस प्रोवाइड करना, किस पर्पस के लिए? म्यूचुअल गेन यानी मनी अर्न करने के लिए। दैट पार्ट इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट, सॉरी बिजनेस। आइए बिजनेस, आप देख रहे हो ये बंदा साड़ी का शॉप है, एंगेज है एवरीडे। बेटा ये कुछ क्वेश्चंस आपके पास है अभी जो पढ़े हैं, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग। विच वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें कौन सा एग्जाम्पल आपको पिक्चर नजर आ रहा है जो मनी अर्न करने की एक्टिविटी है? सर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब बताओ इसमें से कौन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब वो एक्टिविटी जहां पैसे की बात नहीं हो रही है। सर सिंपल है, सी नंबर, मम्मा से हम खाना बनाना सीख रहे हैं। क्लियर है बेटा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट, अब इसमें से कौन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? एक एक पार्ट पढ़ते जाओ बेटा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या हम स्कूल जाते हैं पैसे के लिए? नहीं सर। क्या हम मंदिर जाते हैं पैसे के लिए? नहीं सर। क्या हम गेम खेलते हैं मनी के लिए? नहीं सर। ये तीनों बेटा मेंटल सेटिस्फैक्शन है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का ये तीनों एग्जाम्पल है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी के टाइप्स कौन सा है? पर्सनल एक्टिविटी? नो सर। इकोनॉमिक एक्टिविटी? यस सर। नॉन इकोनॉमिक मतलब दोनों है सर, यानी ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी बोथ। नेक्स्ट, अब टॉप में है सर क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमर्स वर्सेज बिजनेस? कॉमर्स और बिजनेस को एक छोटा सा पार्ट में बताया गया बेटा, जब ध्यान से समझने की कोशिश करना हमारे बच्चों। कॉमर्स किसको कहेंगे, बिजनेस किसको कहेंगे? मम्मा सर्विस, मम्मा का सर्विस विथ मनी कि विदाउट मनी? सर मम्मा का सर्विस विदाउट मनी है, तो विदाउट मनी जो सर्विसेज होगा या विदाउट मनी जो ट्रांजेक्शन होगा अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। लेकिन हम जो सर्विस दे रहे हैं विथ मनी कि विदाउट मनी? सर आप पैसे के लिए दे रहे हो, तो आप पैसे के लिए दे रहे हो, विथ मनी है तो अ पार्ट ऑफ बिजनेस। मतलब कॉमर्स को कह सकते हैं बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और बिजनेस अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब छोटा सा पार्ट में तुमको समझाया गया बिजनेस और कॉमर्स में क्या डिफरेंसेस है। क्या क्लियर है सारे बच्चों को? यस सर, क्लियर है यहां तक सर। अब जरा कॉमर्स को डिफाइन करना सीखो। व्हाट इज कॉमर्स? कहता है कॉमर्स इंक्लूड all those activity which are necessary for facilitating the exchange of goods and services। दीजिए कट पार्ट ऑफ कॉमर्स। बट बिजनेस किसको कहते हैं? व्हाट इज बिजनेस? द टर्म बिजनेस इज derived द वर्ड बीजी, engage, thus means बीजी। किस लिए engage हो? However, in a specific sense, बिजनेस रेफर टू एन ऑक्यूपेशन, जो आपकी पेशा है, इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज, उसी में दिन भर इंगेज हो, इन एन एक्टिविटी, मोटिव क्या है? अर्निंग प्रॉफिट या अर्निंग मनी के लिए। लाइक क्या? लाइक आपकी एक्टिविटी जो है या तो किसी प्रोडक्शन में हो या परचेज कर रहे हो किसी गुड्स को, प्रोडक्शन में हो या गुड्स को स्पेशली परचेज कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ काहे को? सेल। और सेल के पीछे मोटिव क्या? मनी अर्न करना। या आप सप्लाई कर रहे हो या सर्विसेज दे रहे हो, किस लिए? मनी के लिए। इट इज नोन एज बिजनेस। लाइक फेसिंग, माइनिंग, फार्मिंग वगैरह एटसेट्रा। आपके ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, ये बंदा दिन भर क्या करता है? हमारे कस्टमर्स आते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के बारे में बताते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सुबह से शाम तक बेचारा उसी में एंगेज है। पर्पस क्या है? अर्निंग मनी। नेक्स्ट, ये कार का शोरूम है, ये कार गैरेज में नहीं लगा हुआ, आपके घर में शोरूम है, दिन भर इनका काम क्या है? कार को खरीदना, कार को बेचना। नेक्स्ट बेटा, सर्विस सेक्टर। आप सर्विस सेक्टर यानी एक एग्जांपल दी गई है, सर्विस सेक्टर का एग्जांपल है बच्चा। तो सर्विस सेक्टर जो ये काम कर रहे हैं बंदा, ये दिन भर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, पर्पस इसके पीछे क्या है? पर्पस मनी है, पर्पस ओनली मनी है हमारे बच्चों। आइए बात करते हैं किसके बारे में सर? बुक कीपिंग के बारे में। सर बुक कीपिंग होता क्या है? क्या बुक मीन्स किताब, कीप मीन्स रखना। बेटा आपकी बिजनेस शुरू हो गई, आपके बिजनेस में लेन देन शुरू हो गए, ट्रांजेक्शन शुरू हो गए, तो क्या आप ट्रांजेक्शन्स को बेटा रिकॉर्ड करके रखोगे कि ओरल रखोगे? सर नहीं सर, अगर रिकॉर्ड करके रखेंगे तब ना एग्जैक्ट हम डिसीजन ले पाएंगे। क्लियर है? तो रिकॉर्ड जिस बुक्स में यानी बिजनेस के डे टू डे ट्रांजेक्शंस को जिस बुक्स में कलेक्ट करके रखते हो, दैट बुक इज नोन एज
बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग में के बारे में बताया गया बेटा जी कि ऑल इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, रिकॉर्ड इन विच बुक इज नोन एज बुक कीपिंग। अब यहां पे ध्यान देनी है दो बातें सर, क्या? इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में सबसे पहले आपको ड्यान देना है यहां पे दो बातें बेटा, इसकी फिक्स ड्यूरेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए सर? फिक्स ड्यूरेशन होनी चाहिए। फिक्स ड्यूरेशन होनी चाहिए सर। वो फिक्स ड्यूरेशन कितने मंथ का होना चाहिए बेटा? वो फिक्स ड्यूरेशन बेटा आपका 12 मंथ का होना चाहिए। कितने मंथ का? 12 मंथ का। सर 12 मंथ ही क्यों? क्योंकि कोई भी डिसीजन का जो ड्यूरेशन होता है डिसीजन लेने का, वो फिक्स 12 मंथ का होता है। मतलब सर एकदम सिंपल सा बात में समझ लो, हम लोग अपना जन्मदिन मनाते हो कितने दिन के बाद? पर मंथ, पर डे, कब? पर वीक? नहीं सर, एक साल के बाद। यानी आपका एक फिक्स जज करने का ड्यूरेशन हो गया कि भाई आप एक साल बड़े हो गए 12 मंथ के बाद। आप आज बच्चों 10th पास कर लिए। 10th क्या एक बार में पास कर लिए? नहीं सर, बहुत पापड़ बेलना पड़ा सर। फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास से थर्ड क्लास से फोर्थ क्लास बहुत पढ़ना पड़ा। तो बेटा फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में जाने का डिसीजन कब मिला? कितने दिन के बाद? सर 12 मंथ के बाद। यानी आप खुद बोल रहे हो डिसीजन मेकिंग का जो टाइम्स होता है वो 12 मंथ होता है। और हमारे कॉमर्स में, अकाउंटेंसी में वो 12 मंथ फिक्स है। वो 12 मंथ किसके द्वारा फिक्स की गई? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा। क्या वो 12 मंथ का ड्यूरेशन, क्या डेट क्या है बेटा? तो डेट है बेटा आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये 12 मंथ का फिक्स ड्यूरेशन है बेटा। और इस ड्यूरेशन को हम नाम देते हैं फाइनेंशियल ईयर। और ये 12 मंथ का डेट कौन फिक्स करता है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा। दूसरी बात, हमारे घर में जो कैलेंडर टंगे होते हैं बेटा, उसमें डेट कब से कब तक होता है? होता है सर 1 जैन टू 31 दिसंबर। तो ये भी 12 मंथ है बेटा। तो इस ड्यूरेशन को हम नाम देते हैं बेटा क्या सर? कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर कहते हैं बेटा। तो पहला इंफॉर्मेशन से पहला रिलेटेड बात क्लियर हुआ होगा हमारे बच्चों कि इंफॉर्मेशन जो बिजनेस से रिलेटेड जो रख रहे हो आप डे टू डे का, वो कितनी ड्यूरेशन का रखना हमको कलेक्शन कर का? 12 मंथ का कलेक्शन करना। वो 12 मंथ कब से कब तक? 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक। दूसरी बात पर ध्यान देना सर। दूसरी बात क्या? हम जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखेंगे, हम वैसे इवेंट अपने बिजनेस से रिलेटेड वैसे इवेंट का कलेक्ट करके रखेंगे जिसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी में हो। मतलब सर जी समझा दीजिए। बेटा आपकी बिजनेस है, आपके बिजनेस में जो भी एम्प्लॉय है वो स्ट्राइक पर चलेगा। इवेंट घटना तो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, बट क्या उस स्ट्राइक का वैल्यू मनी में लगा सकते हो? हमारा बिजनेस इफेक्टेड हुआ बट उसका एग्जैक्ट वैल्यू मनी में नहीं लगाई जा सकती है। सर आपके एक बच्चा, मान लो आपके बच्चा एक बिजनेस है और आपके 2 मैनेजर्स आपस में लड़ाई कर रहे हो, हैम्पर हुआ काम, बट उसका वैल्यू मनी में नहीं लगाई जा सकती है। मतलब वैसे सर्विसेज, वैसे ट्रांजेक्शंस जिसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी हो, इट मींस आपके बिजनेस में हम बच्चा कोई काम कर रहे हैं तो वो काम जो कर रहे हैं काम का वैल्यू मनी में लगाई जा सकती है। तो वैसे का हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कलेक्ट करके रखेंगे। तीसरी बात, बुक कीपिंग इज ऑल्सो नोन एज साइंस एंड आर्ट्स बोथ। वाई बुक कीपिंग इज नोन एज साइंस एंड आर्ट्स? हम लोग पढ़े हो बचपन में साइंस इट मीन्स ओन रूल्स, ओन कॉन्सेप्ट एंड ओन प्रिंसिपल्स। मतलब साइंस बचपन से पढ़ते आ रहे हो बेटा, इनकी अपनी रूल्स है, इनकी अपनी कॉन्सेप्ट है, इनकी अपनी प्रिंसिपल्स है। विदाउट रूल्स कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं होता हमारे बच्चों। क्लियर है? तो अब आप आइए रूल्स कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स, मतलब अकाउंट्स को मेंटेन करते समय, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रेजेंट करते समय अगर रूल्स कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल कर तो इट इज पार्ट ऑफ एन
आर्ट्स। मतलब बुक कीपिंग के बारे में तीन बातें याद रखना है। पहला, इसका इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करके रखते हो उसकी ड्यूरेशन फिक्स होनी चाहिए 12 मंथ, 1 अप्रैल से 31 मार्च। दूसरी बात, हम जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखते हो उसमें वो सारी बातें कलेक्ट करके रखेंगे जिसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी हो। तीसरी बात, बुक कीपिंग इज ऑल्सो नोन एज आर्ट्स एंड साइंस। वाई बुक कीपिंग, वाई नोन एज साइंस? बिकॉज इट्स ओन कॉन्सेप्ट, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। बुक कीपिंग इज नोन एज आर्ट्स। वाई? क्योंकि आप प्रैक्टिकली इसे अप्लाइड करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते समय। तो आइए बुक कीपिंग के बारे में क्या कहा बेटा। बुक कीपिंग is that branch of knowledge which tells us how to keep a record of financial transaction. Financial transaction it means जो बिजनेस में जो फाइनेंशियल यानी जो 12 मंथ के अंदर जो ट्रांजेक्शन वो उसको कैसे कलेक्ट करके रखोगे। Hence, bookkeeping is the science and art of recording correctly in the books of accounts all those business transactions that result in the transfer of money or money or, मतलब जिसकी वैल्यू किस चीज में लगाई जाए? मनी में लगाई जाए बेटा। नेक्स्ट, बुक कीपिंग इज अ साइंस। व्हाई? बिकॉज इट हैज इट्स ओन कॉन्सेप्ट, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। बुक कीपिंग इज एन आर्ट बिकॉज इट्स नॉलेज इज प्रैक्टिकली अप्लाइड इन रियल सिचुएशंस। यानी बुक कीपिंग के बारे में भी क्लियर हो गया हमारे बच्चों। क्लियर है? हमने क्या सीखा? हमने सीखा कॉमर्स को जानने के पहले, अकाउंटेंसी को जानने के पहले एकदम छोटा सा बेसिक है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ा रहे हैं बेसिक अभी बेटा। और वो क्या? ह्यूमन की एक्टिविटीज, ह्यूमन की जो दिनचर्या है दो पार्ट में बांटी गई। वो अगर मनी अर्न करने के लिए करते हो तो इकोनॉमिक, विदाउट मनी नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी, सोर्सेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन, कौन कौन? प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस। प्रोफेशन में तीन, स्पेसिफिक नॉलेज के आधार पे डॉक्टर, लॉयर और टीचर। देन आफ्टर हमने स्टडी किया, क्या सर स्टडी किया? कॉमर्स और बिजनेस के बारे में। कॉमर्स एक छोटा सा मीनिंग बेटा, ट्रांजेक्शंस एंड सर्विसेज विदाउट मनी इज पार्ट ऑफ कॉमर्स और ट्रांजेक्शन एंड सर्विसेज विथ मनी आर पार्ट ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट हमने बात किया किसके बारे में? बुक कीपिंग के बारे में। अ कलेक्शन सेंटर ऑफ ऑल इंफॉर्मेशंस, ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटेड ऑफ बिजनेस। क्लियर है हमारे बच्चों? आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं लेक्चर फर्स्ट से रिलेटेड, आइए ध्यान से देखेंगे। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ मनी इज नोन एज, जहां गुड्स और सर्विसेज यानी ट्रांजेक्शन और सर्विसेज मनी की बात की जाए उसको क्या कहते हैं? सर बिजनेस उसको कहते हैं सर। नेक्स्ट, फाइनेंशियल ईयर मींस कौन सा है फाइनेंशियल ईयर? सर सी फर्स्ट नहीं, क्वेश्चन हमेशा पढ़ो। यहां 1 अप्रैल 31 दिसंबर है, ये नहीं होगा। कौन होगा? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। नेक्स्ट, bookkeeping is what? Recording correctly in the books of account all those business transactions that what? In the transfer of money or money क्या? तो बेटा bookkeeping is science and art recording correctly in the books of accounts all those business transactions that result in the transfer of money or money or, मतलब आपका कौन सा ऑप्शन होगा? सी नंबर ऑप्शन होगा हमारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट मनी इज नोन एज, विदाउट मनी इट मींस कॉमर्स। नेक्स्ट, बुक कीपिंग इज अ साइंस बिकॉज इट्स इट ओन कॉन्सेप्ट और क्या सर? तो ओन कॉन्सेप्ट होगा बेटा, ओन प्रिंसिपल्स होगा बेटा और ओन क्या होगा? रूल्स, यानी बी नंबर आपका ये ऑप्शन होगा। क्लियर है हमारे बच्चों? तो आज का लेक्चर बेटा यहीं पर समाप्त हुआ, लेक्चर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। शायद हमारे बच्चों अग्नि बैच शायद आपको समझ में आया होगा। और आप सारे 11th वाले बच्चे से बस एक रिक्वेस्ट है हमारे बच्चों, नियत सर का। क्या सर? आप अपना बेसिक से खिलवाड़ मत करना, बेसिक हमेशा अच्छे से रखना, हवा में कोई बात नहीं करनी है। आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, अकाउंटेंसी आपको रटवाया जाता है, मत रटो। आप रटना ही मत सीखो, आप समझना सीखो। अगर एक बार हमारे बच्चों समझ लेंगे तो हमारा नैया पार हो जाएगा, पूरी लाइफ सेटल हो जाएगी। आज इसी के साथ सभी बच्चे को गुड नाइट, जय श्री राम, जय महादेव।